हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये वीकली रीडिंग है, फायर साइन के लिए है। और मेरे पास डेक्स जो हैं वो ऑलरेडी शफल्ड हैं और हम देखेंगे कि एरीज, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए ये हफ़्ता जो कि 8 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है, मंडे से, तो उसके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी एरीज़ के साथ और हम देखते हैं कि हफ्ते के हर दिन के लिए एरीज़ के क्या मैसेजेस हैं और वो क्या दिन हैं जो एरीज़ को ज़रा एहतियात से मोहतात होकर गुजारने चाहिए। आपने अगर रीडिंग को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं मंडे से। डेथ इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर और 8 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रहा है ये हफ़्ता, ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। 3 कार्ड्स तो सोर्ड्स के ही हैं और तीनों ही अपराइट हैं। ओके, आप कुछ मामलात को अपनी ज़िंदगी में निपटाना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं और ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको धोखा दिया गया है, या ये कि आपकी कोई ऐसी पोजीशन है, इवन ये आपका काम भी हो सकता है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट भी हो सकता है, जो कि आपको फ्लरिश नहीं करने दे रहा, जिसने आपको रोक के बांध के बिठा दिया हुआ है। अब आप जो है वो चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं, वाइंड अप करना चाह रहे हैं। वहाँ पे कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है जिसको आप वाइंड अप करना चाह रहे हैं, लेकिन समहाउ कुछ डिले है और ये जो एंडिंग है इसमें कुछ ना कुछ अंदाज जो है, अभी कोई ना कोई कसर जो है बेसिकली अभी वो बाकी है मामलात को मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने के लिए। आप ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपना बेनिफिट देखना है मुझे, और ये अच्छी बात है। बस बहुत ज़्यादा सेल्फिश मत हो जाइएगा, इतना ज़्यादा सेल्फिश मत हो जाइएगा कि दूसरे उससे नुकसान उठाएं। फिर उसके बाद है सोर्स का कार्ड है, पेज है यहाँ पे मेरे पास। वेंसडे वाले दिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई न्यूज़ मिल सकती है। ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसके ऊपर मज़ीद कोई झगड़ा बढ़ सकता है। ये झगड़ा जो है ये उसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे ऑलरेडी आपके मामलात ख़राब हैं, या ये किसी दूसरी जगह पे भी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से मुश्किल दिन है और किसी न किसी अंदाज का कोई बिट्रेल, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। ये भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी के अंदर वो बहुत ज़्यादा आपके जहन पे हावी रहें जुमे वाले दिन, और आप अपने आप को चाह कर भी उन प्रॉब्लम्स की, मतलब उन बातों को सोचने से अब अपने आप को रोक ना सकें। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस भी नज़र आ रहा है। अगर किसी और ने कुछ नहीं भी किया है तो आप अपने आप को ख़ुद तबाह कर रहे हैं इस लिहाज से कि आप एक ही बात या बहुत सारी बातें जो कि नेगेटिव हैं वो सोच रहे हैं, और इसी बात की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, कुछ लोगों को पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। के लिए एडवाइस यहाँ पे ये है कि आप चीज़ों को, लोगों को, हालात को मैनेज करने की कोशिश करें, और उस मैनेजमेंट का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि आपको चाहिए कि आप अपना जो वर्किंग प्लान है वो लिखें, जो आपको करना है वो लिखें, नोट्स बनाएं, अदरवाइज़ चीज़ें मिस होती चली जाती हैं। आप बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन अब क्या है कि हर जगह पे आपसे पहुँचना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। आप बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को या तो फैला लिया हुआ है, लेकिन बहरहाल अभी भी आपको अपने बारे में डिसहार्ट होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं जो कि चीज़ों को मैनेजमेंट, जिसकी स्किल्स जो हैं, मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। प्रॉब्लम्स बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही हैं, चीज़ों में बेशक डिफ़िकल्टी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 जब आप इस सारे प्रोसेस में से गुजरेंगे और प्रॉब्लम्स को आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो यकीनन आपके लिए एक बेहतर टाइम जो है वो आने वाला है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं कि वो आपको ट्रांसफॉर्म कर दें। ये वाली जो प्रॉब्लम्स आपको इस टाइम पे आ रही हैं ये इसलिए आ रही हैं कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो कि चेंज होने की ज़रूरत है,
और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो दुख हैं, ये जो मुश्किलात हैं, ये आपको मदद करेंगे ट्रांसफॉर्म होने में, अपने आप को चेंज करने में, अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाने में। सो आने वाला टाइम बेशक आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके जी, सो ये थी जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी इस हफ्ते की रीडिंग। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट और देखेंगे लियोज़ के लिए क्या सूरत हाल है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड एज़ यूजुअल, और ये रीडिंग स्टार्ट होने जा रही है मंडे 8 मार्च से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। काफ़ी झगड़े और ख़राबी नज़र आ रही है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। सरासर ऐसी सूरत हाल है, सरासर, जो कि बहुत टेंशन देने वाली है, सरासर। और कोई एक दिन भी जो है वो इस तरह का नहीं है जहाँ पे कोई हेल्पफुल किस्म की बात हो, या जहाँ पे कोई अच्छी बात आपको मैं कह सकूँ। लेकिन इसमें एक बात है जो कि मैं कहना चाहूँगी, आप भी एरीज़ की तरह, अगर आपने एरीज़ की रीडिंग पहले देखी है तो आप भी एरीज़ की तरह एक ऐसी सूरत हाल में से गुज़र रहे हैं जो कि कुदरत ने आपके ऊपर इम्पोज़ की है। और उसका मकसद ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर मौजूद हैं, ये आपको बेसिकली एक नज दे रही हैं, एक जो कहते हैं ना, कोनी मार के बताते हैं कि नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना। तो एक उस टाइप के आपको पुश किया जा रहा है उस डायरेक्शन में जिसमें आपको बेसिकली जाना चाहिए। आप जब भी, हम ये बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में मुश्किलात जब बहुत ज़्यादा आती हैं तो वो आपका ट्रैक चेंज करने के लिए आती हैं और आपको पहले से बेहतर रास्ते पर डालने के लिए आती हैं। यहाँ पे बॉटम के ऊपर जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट एक ऐसी चेंज और ट्रांजिशन की बात करता है जो कि डिवाइनली सपोर्टेड और गाइडेड होती है, और ये आपकी बेहतरी के लिए होती है। सो आने वाले 2 महीने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। और अगर हम यहाँ पे देखें, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, धोखा, फ्रॉड, झूठ, चाहे आप कर रहे हो चाहे कोई आपके साथ कर रहा हो, दोनों बातें मुमकिन हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, शायद इस धोखे का असर ये है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और आप हर एक के साथ शायद लड़ाई लेना चाह रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो खामखा में आपके साथ झगड़ा ले रहा है, लड़ाई ले रहा है। मुझे लगता है कि ये शायद सेकंड वाली बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक हो कि कोई शख्स ऐसा आपकी ज़िंदगी में मौजूद है जो कि आपके साथ खामखा में लड़ाई झगड़ा करना चाह रहा है। और आप उसके मुकाबले में यहाँ पे वेंसडे का जो कार्ड है, डट के खड़े हैं और आप अपनी पोजीशन से नहीं हट रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं ठीक हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इस सारी सूरत हाल में इमोशनल जो फुलफिलमेंट है वो ख़त्म है, और बल्कि एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है मोहब्बत में। अगर ये एक रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप है जो लविंग रिलेशनशिप था, तो ये अब ख़त्म हो गया है। इसके अंदर कोई इमोशंस बाकी नहीं रहे हैं और आप दोनों चाहे एक छत के नीचे हैं, चाहे एक जगह के ऊपर हैं, इसके बावजूद आप लोग 2 कंप्लीटली डिफरेंट ऐसे लोग जो कि बिल्कुल अजनबी हो चुके हैं वो नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप इस सूरत हाल में कुछ ना कुछ फ़ैसला नहीं करेंगे तो भी चांसेस आर देयर कि जो आपका पर्सन है वो आपको छोड़ के चला जाएगा। सो बेटर इज़ दैट कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, आप अपनी जगह पे ख़ुद ही कोई फ़ैसला करें। और इस फैसले को करने में फ्राइडे और सैटरडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसके बाद आप बिल आखिर ये बात डिसाइड कर लें कि अब नो मोर, और मुझे नहीं करना, या मुझे नहीं रहना, या मुझे नहीं चलाना ये काम। अगेन यही सारी सूरत हाल जो है ये फाइनेंशली, अगर कहीं पे आपकी पार्टनरशिप है वहाँ पे भी हो सकती है। आपके कहीं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका कोई सबॉर्डिनेट इस किस्म का हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग है और बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो कंपनी जहाँ पे आपने बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से जॉब हासिल की थी, या जो कंपनी बहुत मोहब्बत से, बहुत शौक़ से स्टार्ट हुई थी, और तो अब वहाँ पार्टनरशिप की सूरत हाल जो है वो इतनी नेगेटिव हो चुकी है
बिल्कुल मुमकिन है कि कंपनी अगर आपकी अपनी है तो लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों और अब उसको पे बैक करने के लिए समझ नहीं आ रही हो कि क्या करना चाहिए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके ऊपर अगर ये जॉब का सिनेरियो है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आपको पे बैक उतना नहीं किया जा रहा। सो ऑल इन ऑल ये सारी सूरत हाल इसलिए डेवलप हुई है, ये बात याद रखिएगा, डिसहार्ट मत होइएगा। ये सारी सूरत हाल इसलिए डेवलप हुई है सो दैट आप अपने आप को एक बेहतर डायरेक्शन में लेके चल सकें और चीज़ें जो हैं आपके लिए मज़ीद पॉजिटिव हो सकें। ओके जी, सो ये थी वीकली जो कि लियो के लिए थी। अब मैं लास्ट में देखूंगी जो लास्ट एयर साइन है मेरे पास सजिटेरियस, उनके लिए हफ्तावार मैसेज जो है वो क्या है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करते रहिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स, मैजिशियन, उसके बाद स्टार इन रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और स्ट्रेंथ। ओके, सबसे पहली बात, आपको ये बात समझ लग गई है कि करना क्या है, लेकिन अभी उस डायरेक्शन में मूव करना में थोड़ा सा टाइम बाकी है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो कि अभी तक आउट ऑफ बैलेंस हैं, जिनको पहले आपको बैलेंस करना होगा और फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। आप अभी तक के जो आपने स्टेप लिए हैं, अभी तक का जो आपने काम किया है वो बिल्कुल ठीक है, वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अब दो कि आपकी स्पीड स्लो है, आप बहुत ज़्यादा स्लो पेस है, ग्रेजुअल मूवमेंट है, लेकिन आपका एंगल, आपका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है और आपको इस बारे में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। आपको पता है कि अब ये है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि अभी तक आप कह लो कि बैलेंस नहीं है। कुछ इस किस्म के आपके बिहेवियर्स हैं, कुछ इस किस्म की आपकी सोचें हैं, कुछ इस किस्म की आपकी चीज़ें हैं जो कि शायद उतनी पॉजिटिव नहीं है। इसी वजह से कोई ना कोई नेगेटिविटी का फैक्टर जो है वो आपके साथ लगा हुआ है। हालांकि आप अपनी जगह पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है, बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो रुकावट है उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये इम्बैलेंस है। कुछ लोगों के लिए ये इम्बैलेंस जो है इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है कि आपने अपने पास्ट में होने वाले जो पेनफुल इवेंट्स थे जो कि रिलेशनशिप के हवाले से था, जो कि आपके पास्ट में हुआ है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन के लेवल के ऊपर जो सेटबैक आया है, उसने अभी तक आपको नॉर्मल नहीं होने दिया, या अभी तक आप उस बात को भूल नहीं पाए। यही वजह है कि आखिरी 3 दिनों के जो कार्ड्स हैं, एक तो ये बताते हैं कि किसी न किसी रीज़न की वजह से, अब चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंट रीज़न्स होंगी। क्या आपको बुरी जॉब मिली थी, क्या आपको बुरा बॉस मिला था, क्या आपके पेरेंट्स के साथ कुछ मसाइल थे आपके, क्या आपका चाइल्डहुड में कोई ऐसा ट्रॉमा है जो कि आपके लिए पेनफुल है अभी तक, क्या आपका कोई ब्रेकअप हुआ। ये मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। सो आप इसको ख़ुद इवेलुएट करें। स्टार इन रिवर्स का कार्ड है, जैसे ही आप ये मसले को रिजॉल्व कर लेंगे जो कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में अटका हुआ है, आप आगे बढ़ के चीज़ों को ना सिर्फ ग्रैस्प कर लेंगे बल्कि डायरेक्शन नहीं कहना चाहिए, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में एक हीलिंग का फैक्टर आएगा, एक विजडम का फैक्टर आपकी पर्सनैलिटी में आएगा जो कि आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और ये कह लें कि आप ट्रूली अपने जो राइट डायरेक्शन है, राइट पाथ है, उसके ऊपर चले जाएंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको वो प्रॉब्लम या वो ट्रॉमा या वो पेन, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है, और आपके पास बिल्कुल एबिलिटी है। चाहे आपकी पर्सनैलिटी कितनी जेंटल सॉफ्ट लगती होगी, लेकिन इंटरनली आपके पास जो एनर्जी के रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो आपको यकीनन हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में से बाहर आने में और चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलाने में। सो ऑल इन ऑल, जब तक आप इन 2 मसलों को हल नहीं कर लेंगे,
जब तक आप अपने अंदर से एक नेगेटिविटी को, इम्बैलेंस को ख़त्म नहीं कर लेंगे और हर वो प्रॉब्लम जिसने आपका दिल दुखाया है, चाहे कुछ भी है वो, जब तक आप उस पेन में से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक अभी आपके लिए रास्ता ब्लॉक है, चाहे आप कितनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जब तक आप ये दो मसले हल नहीं कर लेंगे तब तक आगे जो वे फॉरवर्ड है, जो आगे बढ़ने का रास्ता है, वो अभी कहीं ना कहीं उसमें रुकावट रहेगी। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।